एक शख्स की शादी नहीं हो रही थी। वो दरअसल एक सत्संग में गया जहाँ उसने अपनी पीड़ा एक बाबा को बताई। बाबा ने कहा कि तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने बताया कि बाबा मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो उसने कहा कि तुम्हें शादी की क्या ज़रूरत है फिर? तुम समाज सेवा करो, अपना बढ़िया तरीके से लोगों की मदद करो। लेकिन ये सारा जो सत्संग था, ये पूरी वीडियो क्लिप थी, एक दरअसल एक लेडी सुन रही थी जो कि कुशीनगर की रहने वाली थी। उसके बाद किस तरह से वो इस शख्स के पास पहुंची और कैसे उसका मर्डर हुआ, ये बड़ी विचित्र और बड़ी अनोखी कहानी है। बिल्कुल। देखिए वैसे ये जो बाबा हैं वो बड़े फेमस है, अनुरुद्राचार्य, और ये मथुरा वृंदावन के रहने वाले हैं। तो इनकी वीडियोस हमेशा आप देखे होंगे, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होती है क्योंकि हंसी मजाक करते हैं और ये अपने भक्त को रोकते नहीं। इनके भक्त की जो भी क्वेश्चन है बिंदास सबको बोलने का मौका देते हैं। तो इसी बीच जो तिवारी जी हैं, जो गए थे अपनी प्रॉब्लम लेके, उन्होंने कहा कि मेरी सर शादी नहीं हो रही और मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन है। वो सब हंसने लगते बाकी लोग जो, और मेरी उम्र 45 साल है। तो उन्होंने बहुत पहले, अनुराधाचार्य ने एक वीडियो में कहा था कि पैसा है तो सब आएंगे तुम्हारे पास। उन्होंने बोला पैसा है, कोई नहीं आ रहा है। और उनके मम्मी पापा नहीं है तिवारी जी के, उनकी उम्र भी 45 साल है, अकेले रहते। तो उन्होंने वही आपने जो बताया, उन्होंने पहले कन्विंस किया कि आप कुछ बाबा बन जाओ, कुछ अच्छा करो, ये वो। तो वो बोलते नहीं मैं शादी करूँगा। तो बोले मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाए। अब क्या हुआ कि इनकी क्लिपिंग्स वायरल होती हैं, ये क्लिप भी वायरल हुई। अब दूर बैठे कुशीनगर में कुशल और जो शबाना बानो, ये दोनों बैठ के देखते, ये वीडियो देखते, उनके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। वैसे तो है क्रिमिनल माइंडेड लोग ये, तो उनके मन में एक ख्याल आता है कि हम क्यों ना इसे ट्रैप में फंसा कर यहाँ बुलाते हैं और हम इसे पैसे वसूलेंगे और इसकी प्रॉपर्टी पे हम कब्जा कर लेंगे। इन लोग क्या करते, पहले कुशल जो है वो शबाना बानो का भाई बन के बात करता है और हिंदू बन जाती है। वो भी अपना नाम चेंज कर देती है, खुशी तिवारी कर लेती है। उसकी फ़ोटो भेजता है उनको। अब बोलता है मेरी बहन है, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरी बहन की शादी आपसे कराना चाहता हूँ। बोलता है लेकिन हम थोड़े गरीब परिवार हैं तो हम खर्चा वर्चा नहीं कर पाएंगे। वो बोलता है नहीं कोई बात नहीं। ये देखिए 3 से 10 तारीख के बीच में सत्संग था। उसके बाद ये बीच में सत्संग के चौथे 5वें दिन के बाद ये वहाँ से जबलपुर से कुशीनगर से जबलपुर आते हैं और यहाँ वो आके इनसे मिलते हैं, तिवारी जी से। अब इनसे मिलते हैं और उनको थोड़ा बहुत जो फल वल लेके आते हैं और रिश्ता तय हो जाता है। 5 जून की शादी की तारीख फ़िक्स हो जाती है। अब शादी की तारीख फ़िक्स हो गई 5 जून को। 1001 रुपये बल्कि कुशल लेके भी जाता है उनसे। हम बोलते हैं ना कि एक हाँ शगुन के पैसे लेके जाता है। फ़ोन पे बातचीत चल रही है, सब कुछ चल रही है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फ़ोटो वीडियो कॉल सब चल रहा है। लेकिन ये कहते हैं एक शर्त है कि ना हमारे पास खर्च करने को पैसा नहीं, तो आप आइए, बड़ी सिंपल तरीके से शादी करेंगे घर में। हाँ हम लोग मंदिर में एक शादी करा लेंगे और ज़्यादा मेहमान वगैरह नहीं। तो बोले ठीक है मैं अकेले आ जाऊँगा। बोले अकेले आ जाओ, उसे कन्विंस करते क्योंकि, और वैसे भी उनके आगे पीछे कोई नहीं था, उनके पड़ोसी थे और उनके कुछ रिलेटिव थे। अब इन सब के बीच में उसे कन्विंस कर लेते, वो रेडी हो जाते हैं। फिर वो आती है तारीख, 5 तारीख को पहुँचते कुशीनगर। यहाँ एक होटल बुक होता है और होटल में शादी करते हैं। फिर ये बोलते चलो 6 तारीख हो गया, नेक्स्ट डे चलो मेरे घर चलो। तो वो जाने से थोड़ा हिचकिचाती है और उन दोनों पहली रात भी साथ नहीं होते, पति पत्नी है, तो वो कुछ ना कुछ बहाना करके टाल देती है। इन्हें थोड़ा बहुत शक होता है, बोलते नहीं नहीं मुझे जाना है, या तो मेरे साथ चलो या तो मेरे गहने मैंने लौटा दो। इस तरह की बातचीत होती है। बोलते अरे आप शक क्यों कर रहे हैं, ऐसा वैसा। ये बोलते चलो हमारी ना गाँव की एक देवी है, वहाँ पूजा करेंगे, फिर वहाँ से चलते हैं। इसको बहाने से ये लोग लेके जाते हैं, इसको गाँव लेके आते हैं और गाँव में इसको मार देते हैं। मारने के बाद इसकी जो चैन, सोने की अंगूठी सब छीन लेते, पैसा जो था वो भी, और इसकी बॉडी को खेत के पास एक जगह, सुनसान जगह फेंक देते कि सोचते सड़ेगा, कोई पहचानेगा नहीं, इसके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन इन्होंने मरने से पहले एक चीज़ की थी जिसकी वजह से केस खुल गया। वो क्या था कि इसने क्या की थी, अपने आस पड़ोस के लोग और अपने रिलेटिव को ना फ़ोटो भेज दी थी शादी की। वो जो इन दोनों ने वो फ़ोटो स्क्रीन पे मैं बोलूँगा वीडियो एडिटर को चलाए कि वो फ़ोटो जो थी वो भेज दी थी और उन्होंने सबको बोला था कि मैं 6 तारीख को आ जाऊँगा। 8 तारीख हो गई, आए नहीं। तो 8 तारीख को गए, ये पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। इनका मोबाइल फ़ोन जो है 6 तारीख से बंद आ रहा था। जबलपुर पुलिस के पास इनके रिलेटिव और पड़ोसी गए, कंप्लेंट कराए, मिसिंग कंप्लेंट। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करी थी, पड़ोसियों ने फ़ोटो दिया लड़की का और बोला यही लड़की है कुशीनगर की। पुलिस इन्वेस्टिगेट करी थी, पुलिस ने कुशीनगर पुलिस को कांटेक्ट किया और बोला कि आपके पास कोई इस तरह की जानकारी आई तो हमें बताइएगा। तो वहाँ ये पता चला कि वहाँ एक डेड बॉडी मिली है। फिर वो आइडेंटिफाई हुआ और पता चला कि वो तो वही शख्स हैं जो यहाँ पर रह रहे थे, यानी तिवारी जी। अब पता चला तो शौक हो गए सब। फिर पुलिस
फटाफट ढूंढने निकल गई। लेकिन ये स्टार्टिंग में मिल नहीं रही थी, फिर थोड़े दिन बाद ही मिल गई, पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ा तो इसने बरगलाने की कोशिश की, नहीं वो तो चले गए थे और हमें नहीं पता, हमें तो नहीं बताया उन्होंने, वो हमसे लड़ाई कर लिए थे, इस तरह की चीज़ें। लेकिन पुलिस ने मोबाइल लोकेशन देखी तो वो जो लड़की की मोबाइल की लोकेशन, उसका जो कुशल है उसकी मोबाइल की लोकेशन वहीं की आई। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस के सामने सब सच बता दिया कि वो टारगेट इसी तरह के लोग करते थे, ऑनलाइन देखते थे जो लोग परेशान हैं। लेकिन मैं तो देखता हूँ जो बाबा हैं उनकी तो काफ़ी सारी क्लिप्स वायरल होती है, प्लस वो अक्सर कई सारे ऐसे भक्त हैं जो अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। मुझे याद है एक क्लिप, मुझे भी याद आ रही है, एक शख्स ने कहा कि मैं शराब में मैं नहीं छोड़ सकता, तो वो भी सवाल करने लगे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, बोला नहीं मैं पूरी रात जो है मैं बिना शराब के नहीं रह सकता। तो उन्होंने कुछ उपाय बताए कि ये करो, और जो है ये एक और आदमी तो जो बता रहा था मेरी बीवी मुझे बहुत मारती है। तो अजीब अजीब से मैं देखता हूँ लोग भी वहाँ सवाल करते हैं, लेकिन इससे एक तरह से कहा जाए कि ये सोशल मीडिया पे अपने बारे में बताना बहुत, देखिए मैं तो बहुत लोगों को कहता हूँ कि अपनी प्रोफाइल है ना आप प्राइवेट रखिए। अगर आप कोई फिल्म सितारे नहीं हैं, आपकी ऐसी पब्लिक प्रोफाइल उन्हीं को रखनी चाहिए जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। अगर आपको इंस्टाग्राम फेसबुक से रेवेन्यू आ रहा है तो आप अपनी पब्लिक प्रोफाइल रखिए। आप कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, आपको पब्लिकली फेमस होना है तो आप रखिए। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ है, आप एक सिंपल लाइफ जीना चाहते हो तो आप अपने प्रोफाइल्स को प्राइवेट लेकिन इस रखिए। शख्स ने, जो तिवारी जी थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तरह से काफ़ी क्लिप वायरल हुए जिसमें बाबा से प्राइवेसी उन्होंने सारा बता दिया कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी है, और ये बताते ही आप देखिए कि कितना मिसयूज़ हुआ इस चीज़ का, और उनकी मतलब मौत हो गई एक तरह से। हत्या, और वो भी बड़ी बेरहमी से मारा गया। और उन्होंने भी कभी जीवन में नहीं सोचा होगा, उन्हें तो लगा होगा कि जब उन्हें फ़ोन आया होगा कि तो लॉटरी लग गई। पहली बात तो अननोन लोगों पे विश्वास करना मुझे नहीं लगता आज के समय में, मतलब और कई बिल्कुल लोग सही तो है। ये भी सोच रहे होंगे कि शादी की इस उम्र में शादी का अगर कोई नहीं था नहीं तो यार, भाई आप करना चाहते तो बाबा से ही कोई सजेशन लिया, वैसे ही मैट्रिमोनियल साइट पर जाकर। वो अपना दुख बताने गए थे ना, उन्हें लगे वहाँ जाके वो मिलेगा ना, क्या बोलते हैं, वहाँ जाके उन्हें उपाय मिलेगा, वहाँ जाके सॉल्यूशन मिलेगा। मिल गया सॉल्यूशन, बताइए। सॉल्यूशन मिल गया, फ़ोन आ गया कहीं से। और सोचिए आप सबसे मेन चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हो, वो नंबर कैसे निकाला उन्होंने। सोचिए कितना जुगाड़ लगाया, खुशहाल ने कितना जुगाड़ लगाया, जुगाड़ लगा के उसने तिवारी जी का नंबर निकाला। मतलब उसने सत्संग में किसी से बात की होगी, उन्होंने पूछा होगा, वहाँ दिया होगा किसी ने नंबर, बिल्कुल। क्योंकि जो सवाल पूछते हैं उनकी प्रोफाइल के बारे में जो है वहाँ उनके जो भक्त, सोशल मीडिया से भी ये पता चला है कि उनका नंबर जो है वो अरेंज किया, वहाँ उनकी प्रोफाइल चेक की, इस तरह की जानकारी। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब कितना दिमाग लगा एक आदमी को लूटने के लिए, और उसको लूटा ही नहीं, उसकी हत्या कर दी। जब उन्हें पता चला उसके आगे पीछे कोई है नहीं, मम्मी पापा कोई है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ अच्छी की थी, उन्होंने जिस दिन वो फ़ोटो खींचे थे शादी में जो होटल में किए थे, वो फ़ोटो उन्होंने, चलिए वो तो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा किया था, लेकिन अपनी उनकी हत्या हो गई, इससे बुरा क्या हो सकता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, खासकर सोशल मीडिया पर। आप इस तरह की डिटेल्स शेयर मत कीजिए। देखिए ये केस अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे एक आदमी ने अपनी डिटेल्स शेयर की, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया, उससे एक महिला ने कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद उसी की हत्या कर दी, और अब पुलिस ने उस केस को वर्कआउट कर लिया है। इसमें 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है ये घटना। इस पर आपके क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।